जितने भी चराचर जीव हैं ये सब मेरे ही अंश हैं, मेरे से ही प्रकट होते हैं और अंत में मेरे में ही समा जाते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते भैया अब छोटे बड़े सब जीव सुनो है कोई मेरे अंश, कैसे और मोह प्रकट हो मोह मिले सो कोई सब सृष्टि मनुवंश। मोह को दे दे मेरे गुरु जी ऐसे बतायो है, तेरी लीला को ही नाम बार नहीं पायो है। मोह को दे मेरे गुरु जी ऐसे जगत रचायो है, तेरी लीला को ही नाम बार नहीं पायो है। छोटे बड़े सब जीव सुन है कोई मेरे अंश, और मोह प्रकट हो मोह मिले सब सृष्टि मम वंश। ये सारा जगत तो मेरा ही वंश है, जो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है और अंत में मेरे में ही समा जाता है। तो सज्जनों, फिर भक्त कहने लगा, महाराज मेरे मन में जो जिज्ञासा थी सृष्टि निर्माण की वो तो आपने दूर कर दी, लेकिन चारों तरफ देवी देवताओं की पूजा होती है। महाराज इसका क्या रहस्य है, इसको भी समझाओ, ये क्या मामला है, देवताओं की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो सज्जनों, किस तरह से भगत के पूछने पर भगवान अपने भक्त को अपने शिष्य को समझाता है और क्या कहता है? कहते भैया अरे बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे कैसे हे वत्स, हे बेटा, जो तू पूछ रहा है देवताओं की उत्पत्ति के बारे में, उसका मैं तुझे ज्ञान कराता हूँ। देवताओं की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो क्या कहते हैं? कहते भैया अरे बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे और कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। बेटा सुन दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। तो किस तरह से अपने भक्त को भगवान समझाते हैं और क्या कहते हैं? कहते भैया अरे बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे और कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे। कैसे हुई उत्पत्ति मर्म खोल समझाऊं रे। तो देखिए भक्त क्या कहते हैं। कहते भैया और भक्त के पूछने पर भगवान किस तरह से भक्त को ज्ञान कराते हैं, क्या कहते हैं? कहते भैया अब यहाँ से आगे सुनो देव उत्पत्ति बात बताऊं, और कैसे प्रकट भये देव का मर्म खोल समझाऊं। या प्रकृति मम उपजाई, या मैं क्षमता पूर्ण समाई है। ये पंचभूत आधारा, और जल पृथ्वी अग्नि वायु व आकाश सहारा। बेटा जो तू देवताओं के बारे में पूछ रहा है, ये सृष्टि तो पंचभूत आधार है, पंच तत्वों से बनी हुई है, और हमारा शरीर भी पंच तत्वों का ही एक पिंड है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु व आकाश का सहारा है, और इसके कारण ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और ये तो मेरी ही प्रभुताई है, मेरी ही सत्ता है। तो क्या कहते हैं? कहते भैया या प्रकृति मम उपजाई, या मैं क्षमता पूर्ण समाई है। ये पंचभूत आधारा, और जल पृथ्वी अग्नि वायु व आकाश सहारा। जैसे जैसे पड़ी जरूरत वैसे वैसे घड़ली मूरत। हे बेटा, संसार में जिस पदार्थों से जिस तरह से मनुष्य को जरूरत पड़ती गई, और जो जो पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आने लगे, जिनसे जीवन निर्वाह होने लगा, उन्हीं को मनुष्य ने देवताओं की कल्पना कर ली, देवताओं का रूप मान लिया। तो क्या कहते हैं? कहते भैया जैसे जैसे पड़ी जरूरत वैसे वैसे घड़ली मूरत। या सब मेरी ही प्रभुताई, और जल की भई दरकार बना लियो वरुण देव का भाई। बेटा जिस तरह से
और जब जीव को जल की आवश्यकता पड़ी और जल से ही जीवन समझा गया तो लोगों ने जल को और प्रथम पूजनीय अरे जल के रूप में वरुण देवता को अपना लिया। तो क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? या सब मेरी ही प्रभुताई जल की भई दरकार बना लियो वरुण देवता भाई। पृथ्वी बिना होए नहीं पालन करती माता जैसा लालन सब जीवों का भार सहती और नहीं करती कोई भेद भाव सदा एक भाव में रहती मानी सबने जीवन दाता और ऐसे कर विचार बना ली देखो पृथ्वी माता। और पृथ्वी को माता का रूप दिया क्योंकि पृथ्वी माता तो सभी जीवों का और समानता से जीवन निर्वाह करती है। पृथ्वी माता के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जब पृथ्वी माता इस तरह का सबके लिए और समान भाव रखती है तो लोगों ने पृथ्वी को माता का रूप दे दिया क्योंकि पृथ्वी तो माता की तरह जीव का लालन पालन करती है। तो क्या होता है? तो भैया बिन अग्नि नहीं भोजन भाई जो कोई सबका आहार पचाई तन में अग्नि तत्व समायो और या कारण से मानव ने कोई अग्नि देव कल पायो। और बेटा जिस तरह से शरीर में अग्नि तत्व समाया है अग्नि के बिना इस शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। उस अग्नि को और लोगों ने अग्नि देव का रूप दे दिया तो क्या बताया? अरे वायु बिन नहीं कुछ जीवन में रखती प्राण हमेशा तन में ऐसे करे कल्पना मन में और वायु कूलियो बना जगत में पवन देव लोगन ने है आकाश अनंत अपारा दिखे नहीं कोई आसे न्यारा ऐसो छत्र अनोखो तैन्यो और या कारण से दुनिया ने आकाश देवता मान्यो। भाई भावों से की कल्पना देव लिए अपनाए। हे बेटा इस तरह से संसार ने देवताओं का और रूप बना लिया जिस तरह से पंच तत्वों से और इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तो पंच तत्वों को देवताओं का रूप दे दिया। ये भावों की कल्पना है जिस तरह जिसका भाव होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो क्या कहते हैं भैया? अब भावों से की कल्पना देव लिए अपनाए कैसे? और जो को जैसो भाव है सो कोई वो वैसो फल पाए। बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे कैसे हुई उत्पत्ति परम कौन समझाऊं रे। बेटा सुन ले दुनिया में देवन की बात बताऊं रे कैसे हुई उत्पत्ति परम कौन समझाऊं रे। भावों से की कल्पना देव ली अपनाए और जो को जैसो भाव है वो वैसो फल पाए। श्रीजीनो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में बताया है कि जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में दिखाई देता है। अच्छा भाव होगा तो उसका भला होगा और यदि बुरा भाव मन में आया तो उसका अहित होगा। ये तो बिल्कुल सत्य यथार्थ बात है। तो देखिए क्या बताया? कैसे भैया? अब भावों से भय देवता सुनो सजन चितलाए। हे बेटा भावों से ही देवता बने हैं और भावों से ही राक्षस बने हैं। जिनके मन में सात्विक और राजसिक भाव आ गया वो देवता बन गए और जिनके मन में तामसिक भाव पैदा हो गए वो राक्षस बन गए। तो सज्जनों हम में से ही राक्षस बनते हैं और हम में से ही देवता बनते हैं। तो क्या बताया है? कैसे भैया? अब भावों से भय देवता सुनो सजन चितलाए कैसे? और भावों से ही दानव भये सगुर लक्ष्मी रहे बताए धर्म कर्म को छोड़ तामसिक है। कैसे? जिन्होंने धर्म कर्म का रास्ता छोड़ दिया और जिनके मन में तामसिक भाव पैदा हो गए वो राक्षस बन गए और जिनके मन में धर्म की भावना पैदा हो गई राजसिक और सात्विक भाव आ गए वो देवता बन गए। तो देखिए क्या बताया है? कैसे भैया? ने धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने। कैसे? और नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने। नीति सतरज की अपनाई रे जग में
प्रसंग सुन रहे हैं, इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है जो आप सोच रहे होंगे, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा होगा। हमारे मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट हो जाए तो हम देवता बन सकते हैं, और यदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार हमारे मन में है तो हम वही रावण के रावण बने हुए हैं। तो सज्जनों क्या बताया है? अरे धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, और नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। अब भाव तामसिक से बने असुर सुनो दे ध्यान, और वृत्तासुर हिरणाक्ष के भी हर लिए विधि ने मान। जिनके मन में और आसुरी भाव आ गया, जिनके मन में तामसिक भाव पैदा हो गए, वही वृत्तासुर हिरणाक्ष बने। लेकिन जब अहंकार आ गया तो विधि ने उनका भी मान हर लिया, वो भी जिंदे नहीं रहे। यदि हमारे मन में भी ऐसा भाव उत्पन्न होगा तो हमारा भी वही हाल होगा जो हिरण्याकुश, वृत्तासुर, रावण, कंस जैसों का हाल हुआ। तो सज्जनों क्या बताया है? भाव तामसिक से बने असुर सुनो दे ध्यान, वृत्तासुर हिरणाक्ष के भी हर लिए विधि ने मान। राज सात्विक भाव से इंद्रादि को जान, धर्म युक्त हुई जगत में देवन की पहचान। देवन की पहचान सूर्य चंद्रमा शनिदेव, और पवन वरुण की जगत में होती है नित सेव। हिरणाकुश रावण बने लवणासुर और कंस, वे भी जिंदे ना बचे मिट गए जिनके वंश। भाई विप्र जनन की कल्पना देव दिए पुजवारे, ये विप्र जनन की कल्पना देव दिए पुजवारे। और भावों का ये रहस्य है तो कोई और रहस्य का सुना। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। विप्र जनन की कल्पना देव दिए पुजवाए, भावों का ये रहस्य है और रहस्य कछुनाए। अब जो जो कल्पना मन भई सोई सोई रूप धराए। जिस तरह से जीव के मन में जो जो कल्पना पैदा हो गई उसके अनुसारी और देवताओं का रूप और जीव ने दे दिया। तो क्या कहते हैं? अब जो जो कल्पना मन भई सोई सोई रूप धराए, और ज्ञानी जन ये जानते सो कोई मूर्ख व्यर्थ फसाए। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। धर्म कर्म को छोड़ तामसिक भाव बनायो असुरन ने, नीति सतरज की अपनाई रे जग में देवन ने। अब ऐसे देव कल्पना कीनी, जो मैंने बात खोल कह दीनी। मुंह से नहीं देव कोई न्यारा, पूछे जगत देख लो सारो। मैं ही सब देवन को मूल, रहता भक्तों के अनुकूल। मैं ही जगत पुरुष कहलाऊं, और जग धारण करने वाली प्रकृति को समझाऊं। या कोई मेरी न्याय कहावे, या मैं शक्ति अपार समावे। जिसके रूप नाम न माने सबने भावानुसार बखाने, करती सबका पालन भाई अन्नपूर्णा नाम कहाई। पुत्र पे सब लक्षण बरसाती, और वाई लक्ष्मी नाम से तेरी माता कहलाती। राम राम। अरे तेरे तन को धारण करती, जेसु शिवा नाम कर बरती। वे तो स्ववस देख बताई, जो कोई स्वदा मात कहलाई। है वे शक्ति मंगल करनी, और निगम पुराण मंगला खेवे। तीन गुणों की धरणी, आजी तो दुर्ग समान दुर्गम, वही जग दुर्गा खेलाए।
प्रकृति ही माता और सब देवियों का रूप है। उमा रमा ब्रह्माणी ये प्रकृति माता ही है और यही दुर्गा है जो यदि हम इससे अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये नारी स्वरूपा देवी हमसे कहीं अधिक मधुर व्यवहार करेगी और यदि हम इससे उल्टा बोल गए तो यही प्रकृति रूपी नारी हमारा कालिका के समान बन करके न जाने कब अहित कर दे, राख की भस्मी के समान हमारे घर को भस्म भी कर सकती है। तो क्या बताया है? किस भैया? अरे है वे शक्ति मंगल करनी और निगम पुराण मंगला खेल तीन गुणों की धरणी। आदि तो दुर्ग समान दुर्गम भई जग दुर्गा ठेलाए और कालातीत कोई एक रस्मा काली नाम धराए। धर्म धर्म को छोड़ दान से भाव बनायो असुर ने सीधे सतरज के अपनाई जग में देवन ने। धर्म धर्म को छोड़ दान से भाव बनायो असुर ने सीधे सतरज के शास्त्र प्रमाण। सज्जनों, यदि हमारा मन निर्मल हो गया तो हमारे अंदर वो सहज भाव उत्पन्न हो जाएगा कि परमात्मा को प्राप्त करने की दूरी बहुत कम हो जाएगी। यदि हमारे मन निर्मल नहीं हुआ और हमारे मन में वही विकार उत्पन्न रहे और हम चाहे कितने ही मंदिरों में भगवान के ढोक लगा दे लेकिन भगवान तो उनसे हमेशा दूरी बना करके चलते हैं। निर्मल मन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो सज्जनों, क्या कहा है? ये निर्मल मन भक्ति करो धर्म शास्त्र प्रमाण और खुद डरता और तरह से कोई हो जगत कल्याण। धर्म धर्म को छोड़ दान से भाव बनायो असुर ने नीति सतरज की अपनाई जग में देवन ने। धर्म धर्म को छोड़ दान प्रकृति स्वरूपा माता के लिए, इन देवियों के लिए, इन महिला नारियों के लिए बताया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का आदर होता है, उसी घर को वैकुंठ माना गया है। जिस घर में नित रोज कलेश झगड़े होते रहते हैं उस घर को नरक माना गया है। इससे बड़ा और कहीं अंत नरक नहीं है। नरक स्वर्ग वैकुंठ तो हमारे घर में ही निवास करते हैं। जिस घर में रोज कलेश झगड़े होते रहते हैं वहां राक्षस निवास करते हैं और जो घर में रोज अमन चैन से हिल मिल के जो लोग निवास करते हैं उसको वैकुंठ माना गया है और वहीं देवताओं का निवास होता है। इसलिए नारी का जीव को हमेशा सम्मान करना चाहिए। सज्जनों, बताया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां तो देवताओं का निवास होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जीव को, मनुष्य को हमेशा पहले नारी का सम्मान करना चाहिए। आप चाहे वेद शास्त्र उठा करके देख लीजिए, पहले नाम में भी नारी का सम्मान हुआ है। सीताराम जी, राधे श्याम जी, पहले नारी का ही नाम क्यों आया? क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी नारी को पहले सम्मान दिया गया है। हरे जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ वास मिलेगो देवन को। जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ वास मिलेगो देवन को। और पूजो नारी को प्रमाण बताऊं वेदन को। जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ वास मिलेगो देवन को। पूजो नारी को प्रमाण बताऊं वेदन को। जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ वास मिलेगो देवन को। पूजो नारी को प्रमाण बताऊं वेदन को। सज्जनों, ये तो आप सब लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं। यदि हम महिला से, नारी से मीठा बोल करके बात करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो वो तो आगे से हमसे कहीं अधिक मीठी बोलेगी, अरे हमारा कहीं अधिक सम्मान करेगी। और यदि हम नारी से उल्टा बोल गए तो आप जानते हैं उसका क्या परिणाम मिलने वाला है। वो तो कालिका के समान बन करके हमको भस्म भी कर सकती है। तो बताया है
कि नारी को सम्मान करो बोलेगी मीठी वाणी में। अरे अरे नारी को सम्मान करो बोलेगी मीठी वाणी में, और उल्टा बोला तो या आग लगा दे पानी में। नारी को सम्मान करो बोलेगी मीठी वाणी में, उल्टा बोला तो या आग लगा दे पानी में। नारी को सम्मान करो बोलेगी मीठी वाणी में, उल्टा बोला तो या आग लगा दे पानी में। बोलिए धर्मशास्त्र की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।